हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। विश्वास फैमिली में आपका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं आज मिर्च लेके बैठी हुई हूँ। और ये मैंने आधी मिर्च की ये जो डंडी होती है मैंने तोड़ ली है। और ये है इसकी डंडी और ये है मिर्ची। और इसकी मिर्ची मैं डंडी में तोड़ के सारों की इसमें रख दूंगी और फिर मैं इसको करूंगी वॉश। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ और मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके घर में आप मिर्ची वगैरह लेकर आते हैं तो इस तरह साफ़ करके और वॉश करके हम लोगों को रखना चाहिए। इसको वॉश करने के बाद एक सूखे कपड़े से पोंछकर और फिर थोड़ी देर धूप में सुखाकर इनको अगर रखा जाए तो ये काफ़ी दिन तक टिक जाती हैं। तो मैं भी यही करने वाली हूँ। इसको वॉश करने के बाद एक सूखे कपड़े से मैं इसको सुखा दूँगी और जो जितनी इसमें नमी रह जाएगी वो मैं धूप में इसको रख दूँगी। तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए तो फिर ये पूरी अच्छी तरीके से सूख जाएंगी। और इधर मैंने लिया है ये स्वाजना। तो स्वाजना मैं इसको सही से नहीं रख पाई थी तो ये सूख गया है। तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको पेपर में एकदम लपेट के रखना चाहिए। तो ये भी मैं दिखाने वाली हूँ। और ये पड़े हैं मेरे नींबू, मैंने फ्रिज में से निकाल के ये सब रखे हैं क्योंकि मैं इसको ढंग से रख नहीं पाई थी। तो ये मेरे नींबू हैं और नींबू को धोने के बाद इसको कैसे रखते हैं ये भी बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर कर लेते हैं स्टार्ट। फ़िलहाल तो मैं ये मिर्ची की डंडी तोड़ लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है बाउल जो कि मैंने धो लिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं मिर्ची। इनको अच्छी तरह से धो लेना है, कम से कम 2-3 बार साफ धो लें। इनको 2-3 बार धो के फिर इसको सुखाना है। ये मेरे पास टॉवल है, छोटा किचन टॉवल। तो मैं इसमें इन मिर्ची को थोड़ा सुखा लेती हूँ। इसका पानी एकदम सुखा लेंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये इसका पानी चॉप कर लेगा टॉवल और उसके बाद हम इसको रखेंगे धूप में। इससे हमारी मिर्ची जो है एकदम सूख जाएंगी। और धूप में रखने के बाद जब सूख जाएंगी तो हम इन्हें एक डिब्बे में पैक करके इसको रख देंगे फ्रीज़ में। तो ये काफ़ी दिन तक हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसकी डंडी ना तोड़ी जाए और साफ़ करके ना रखा जाए तो ये एक के साथ एक, अगर मिर्च गंदी है तो गल गई है तो उसके साथ सारी मिर्च ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए फिर अब इसको एक प्लेट में रख लेते हैं और इसको सुखा देते हैं। इनको मैंने प्लेट में रख लिया है। अब मैं इनको 10-15 मिनट के लिए धूप में रख दूँगी। ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि ये सूख जाएंगी, ज़्यादा इसमें सूखापन हो जाएगा। इसलिए इसको 10 से 15 मिनट के लिए ही धूप में रखना है ताकि इसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए। तो चलिए फिर रख देते हैं धूप में। तो ये मैंने धूप में रख दी हैं। यहाँ मेरे बेड के ऊपर धूप आती है तो जितनी धूप यहाँ आएगी स्किन के लिए काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे बेड में रख दी हैं।
तो चलिए अब धो लेते हैं नींबू। यहाँ पे मैंने ये नींबू ले लिए हैं और इस बाउल में मैं नींबू भी धो दूँगी। तो इनको भी वॉश कर लेते हैं। इनको भी 2 बार वॉश करके ही रखें। इनमें मिट्टी वगैरह भी रखी रहती है क्योंकि ये बोरी में आते हैं सब्ज़ी, तो फिर इसमें मिट्टी वगैरह बोरी के वो रेशे से लग जाते हैं। और इसको अब हम रख देते हैं टोकरी में। इसको भी इस कपड़े में टॉवल में हम सुखा लेंगे। तो सुखाने के बाद इनको भी थोड़ी सी धूप लगवा के ही इसको रखना है। तो ये हमारे पोंछ दिए हैं हमने। तो अब मैं इसको छोटी टोकरी में वहाँ ले जाके रख दूँगी। धूप में मिर्ची में ही रख दूँगी, सूख जाएंगे। तो यहीं पे ही साइड में इनको भी रख देती हूँ मैं, ताकि ये भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए इनका। तो इसको हमने रख दिया है। तो चलिए फिर करते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया है और पेपर को मैंने ये डबल कर लिया है। तो ये पेपर डबल ही आता है, बीच वाला पेपर। तो मैं यहाँ पे ये जो स्वाजना हो या कोई और भी सब्ज़ी हो, तो उसको जैसे कि पालक हो गई, मेथी हो गई, तो उसको भी ऐसे हम लपेट के अगर रखेंगे, इसको हमने ऐसे लपेट दिया है। और अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो सूख जाता है। जैसे कि मेरा स्वाजना ये सूख चुका है, मैं इसको रख नहीं पाई थी। तो इसको हम लपेटने के बाद यहाँ एक रबड़ लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शिमला मिर्च है, तो शिमला मिर्च को भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो शिमला मिर्च के लिए मुझे एक एनवेलप बनाना पड़ेगा पेपर का, क्योंकि मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो इसको हमने किया फोल्ड। पहले ये 2 पेपर जो थे मैंने इनको ऐसे फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद नीचे से एक फोल्ड किया है। अब इसमें मैं स्टेपलर से पिन लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने लगा दी है पिन, और 2 पिन मैं इस साइड लगा दूँगी। एक बीच में लगाऊंगी। और ये मेरा एनवेलप बन चुका है। और अब हम इसमें भर देंगे शिमला मिर्च। तो ये शिमला मिर्च मैंने भर दी हैं। और अब हम इसमें भी लगाने वाले हैं। यहाँ से पिन निकल चुकी है। ये पिन निकल गई थी मेरी, तो मैं दोबारा से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको ढक देंगे। ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमारी हो गई शिमला मिर्च। और इसको भी लगा देते हैं रबड़। अगर आपके पास रबड़ है तो लगाएं, नहीं तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं। तो मैं तो इसको रबड़ लगा के ही रखती हूँ। तो इसको मैंने रबड़ लगा लिया है, तो ऐसे रख दूँगी। तो मेरी ये शिमला मिर्च काफ़ी 1 हफ्ते से ज़्यादा हम इसको रख सकते हैं और ये हमारी ख़राब नहीं होगी। तो अब ये हमारी यहाँ आ गई हैं मिर्ची, जो कि सूख चुकी हैं। 10 से 15 मिनट मुझे हो चुके हैं। और अब मैं रखूँगी ये वाले कंटेनर में।
तो मेरे पास ये वाला कंटेनर अवेलेबल है, आपके पास कोई भी हो तो आप उसमें रख सकते हैं। इसमें हम रख देंगे, पहले रखेंगे ये मिर्ची, और एक बात और बता दूं आपको ज़रूरी कि मिर्ची और नींबू हमेशा अलग रखने चाहिए। ये एक टिप्स और है अलग से, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि राहु केतु का कोई चक्कर होता है, तो इसीलिए ये जो है मिर्ची और नींबू संग संग में नहीं रखने चाहिए। मैंने ये सुना है तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दिया जाए। तो अब हमने इसको रख दिया है, ढक दिया है। तो ये मेरा यार देखिए, ये रबड़ लगा हुआ है, तो रबड़ लगे हुआ कंटेनर में बिल्कुल हवा नहीं जाएगी और ये ठंडक रहेगी इसके अंदर। तो ये हम रख देंगे फ्रिज में। तो ये हमारी मिर्ची, इसमें हमारा टाइम भी बचेगा, और टाइम इसलिए बचेगा क्योंकि ये धो के साफ करके रख दी है। जब हम खाना बनाएंगे तो जल्दी से तुरंत इसको निकाला, काटा, डाल दिया। और इसी तरह नींबू है, नींबू को हमेशा पहली बात तो नींबू को ब्राह्मण माना गया है, तो उसको धो के ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो धो के ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ जो मान्यता है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो ये है नींबू, और इसको मैं जो आपके सामने धो ही चुकी हूँ, वॉश कर चुकी हूँ, और मैं इसको सुखा चुकी हूँ। और अब मैं इसको इस कंटेनर में रखूँगी, लेकिन इस कंटेनर में रखने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। तो देखिए इसको मैं कैसे ऑयल लगाती हूँ। ये मैंने सरसों का ऑयल तेल ले लिया है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा इस उंगली से लेके इसमें पूरे में लगा दूंगी। और इसको ऐसे करके हम लगा देंगे, और उसके बाद ही हम इसमें थोड़ा सा ही लगाना है, इससे ये ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। चाहे आप रिफाइंड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए इसमें, और ये ख़राब नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप्स ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स। और लाइक तो बनता ही है। तो चलिए फिर वीडियो को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। तो आपको मेरी टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इनको रख देते हैं फ्रिज में। तो इसको फ्रिज में रखने के बाद ये कई दिन तक चलेगी हमारी ये मिर्ची और नींबू और सब्जी। तो चलिए फिर करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय।